हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोविंद मेघवाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के सेशन में इस क्वेश्चंस बैंक के सीन पैसेज को हल करने जा रहे हैं, सो प्लीज़ बी विद मी। टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से पैसेज फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. The young seagull was alone on his leash. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched out down beneath, and it was just a long way down. Miles down, he felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब हम इसका हिंदी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस में भी काम आएगा और पैसेज में भी काम आएगा। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा सा सामुद्रिक चिड़िया अकेला तट पर था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह डरा हुआ था इसलिए उनके साथ नहीं उड़ सका। Somehow when he had taken a little run forward to the brink, ज्यों ही उसने कैसे भी करके दौड़ने उड़ान भरने के लिए दौड़ ली थी किनारे की तरफ, ब्रिंक ऑफ द लेज, किनारे की तरफ, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख फैलाने का कोशिश की थी, ही बिकेम अफ्रेड, यानी कि ज्यों ही उसने पहली उड़ान भरने के लिए दौड़ लगाई थी तभी उसको डर लगा था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके नीचे विशाल काय समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज जस्ट ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और कई मीलों ये नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे लगा कि कहीं उसके पंखों ने सपोर्ट नहीं किया तो, कहीं उसके पंख नहीं खुले तो। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। एंड रन अवे, भागा, बैक टू द लिटिल होल, अपने वापस लिटिल छोटे से होल में, अंडर द लेज, किनारे के नीचे, वियर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर उसने रात बिताई, जहाँ पर वो रात्रि को सोया। अब स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एलोन ऑन हिज लेज, तट पर कौन अकेला था। ए सीगल, बी ब्रदर, सी सिस्टर, डी फादर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सीगल। क्वेश्चन सेकेंड, वेयर डिड द यंग सीगल स्लेप्ट एट नाइट, छोटा सामुद्रिक पक्षी रात को कहाँ सोया। एट होम, लिटिल होल, ऑन हिज लेज, इन द ट्री। सही आंसर हो जाएगा बी, लिटिल होल। क्वेश्चन थर्ड, हु हैड फ्लाउन अवे, इसका आंसर देखना है, कौन उड़ चले थे। आइए पैसेज में देखते हैं। ये रहा आंसर, सेकंड लाइन, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर,
उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उठ चुके थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, हिज टू ब्रदर से बिफोर तक। फोर्थ, वाई डिड ही बिकम अफ्रेड, वह क्यों डर गया था। इसका आंसर देखते हैं पेजेस में। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ही फेल्ट certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away। इसका आंसर ये हो जाएगा कि वो इसलिए डर गया था कि क्या उसके, यदि उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो। फिफ्थ क्वेश्चन से, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ स्केर्ड। स्केर्ड का अर्थ होता है भयभीत हो जाना। इसका आंसर देखते हैं, सिमिलर वर्ड देखते हैं पैसेज में। स्केर्ड, इसका ये रहा अफ्रेड, AFRAID। अफ्रेड का अर्थ यही होता है जो स्केर्ड का होता है, यानी भयभीत। नेक्स्ट एंड लास्ट, राइट ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का ऑपोजिट है। इसमें फॉरवर्ड का ऑपोजिट शब्द देखते हैं पैसेज में। इसका आंसर हो जाएगा बैक, BACK। फॉरवर्ड यानी बैक, इसका पैसेज में यही आंसर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पैसेज को हल कर लिया है। थैंक्स बीइंग विद मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Okay, thanks. God bless you. Keep learning English with Govind.